हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की टैरो कार्ड के वीडियो में हम जो भविष्य करने वाले हैं वो होगा ये समय में, यानी कि इस महीने के लिए, मार्च 2024 के लिए, यानी मार्च 2024 के लिए मिथुन राशि, यानी जिनकी सनसाइन होती है जेमिनी। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी जो जेमिनी मिथुन राशि है, उनकी जन्म तारीख होती है लगभग 21 मई के आसपास से लेके 21 मई के आसपास से लेके 20 जून के आसपास तक, 20 जून के आसपास तक। तो अगर आपकी जन्म तारीख, अगर आपका बर्थ डेट इन तारीख में है तो आपकी राशि मिथुन है, यानी आपकी सनसाइन जेमिनी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है मैंने टैरो कार्ड्स स्प्रेड करके रखे हुए हैं। तो ये जो टैरो कार्ड्स है, इससे हम जानेंगे कि मार्च 2024 में आपके लाइफ में क्या होगा, मिथुन राशि यानी कि जेमिनी सनसाइन की लाइफ में क्या होगा। ओके, तो चलिए जानते हैं। ओके, तो ये जो कार्ड है ये आया है आपका 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों से खुश नहीं लग रहे हैं। मे बी इस महीने में शायद आपको कोई कुछ देना चाह रहा है, या ये कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, या कोई आपको कोई आपके रिश्ते में कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, या आपके कुछ काम में। तो कहीं ना कहीं कुछ आपको कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका मिल रहा है। तो उस चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या तो आपको जो कोई आपको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, कोई आपको कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, या कुछ आपको नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या नई कोई चीज़ हो सकती है, या हो सकता है कोई काम को लेके आपको कोई कोई नया नई चीज़ या नया ऑप्शन, नया मौका दे रहा है। तो लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। शायद आपके हिसाब से वो जो भी कुछ आपको ऑफ़र करे वो आपको पसंद नहीं है, मतलब आप उससे खुश नहीं हो। तो ये इश्यूज़ आपके रिश्ते में भी हो सकती है। शायद आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में भी शायद से कहीं कोई आपको कुछ दे रहा है, या कोई कुछ आपको नए मौके दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप वो जो कोई भी आपको जो कुछ भी देना चाहता है, वो चाहे आपके काम से हो या रिश्तों से हो, आप उससे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के साथ भी आप वो कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं, या हो सकता है कहीं वो आपको कुछ नई चीज़ दे रहे हैं, तो आप उनसे खुश नहीं हो, आप सहमत नहीं हो कि वो जो कुछ भी आपको देना चाह रहे हैं, चाहे वो एडवाइस हो, प्रोजेक्ट हो, काम हो, या कहीं ना कहीं आपको कुछ भी नया कुछ भी वो देना चाह रहे हैं, तो आप उससे खुश नहीं हो, आप वो नहीं लेना चाहते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, या आप किसी चीज़ से दुखी हो, और ऐसा लग रहा है कि आप अभी थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहते हो, शांति में रहना चाहते हो, कहीं आप ऐसी जगह पे जाके रहना चाहते हो जहाँ पे आपको सुकून मिले, थोड़ा टाइम आप अकेले स्पेंड करना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो। और कहीं ना कहीं कोई आपके साथ अगर रहना चाहता है, या कोई आपको कुछ देना चाहता है, तो आप उससे सहमत नहीं हो, और आप वो नहीं ले रहे हो। आप उन जो कुछ भी वो आपको दे रहे हो उससे आप खुश नहीं लग रहे हो, और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए जो आपको दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ में ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपकी उम्मीद के हिसाब से शायद वो चीज़ नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आपको वो चीज़ आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे लग रहा है आपके साथ, एक मिनट। राइट, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसके कुछ समय बाद आपके लाइफ में आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ को एक नई दिशा, एक नई राह मिल रही है। आपकी सोच में कुछ नयापन आ रहा है, और हो सकता है कि आप मतलब कुछ नया कुछ काम करना चाह रहे थे, तो उसको आपने अलग तरीके से करना चाहा है, या हो सकता है आने वाले समय में आपकी जो
काम है या आपके रिश्ते हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ अलग सा एक मोड़ आ जाए, कुछ नयापन आए। मतलब कहीं अगर आप कुछ करना चाह रहे थे एक तरीके से, अगर आपने किया तो वो काम आपका एक तरीके से नहीं हो रहा था, तो उसको कुछ अलग तरीका या अलग दिशा मिल गई हो, तो ये भी हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो काम करने के लिए सोच रहे थे, तो उसमें आपकी सोच में भी शायद से कुछ एक नया थॉट आया हो या एक नयापन आया हो, और हो सकता है कि आपके उस नएपन के थॉट में या आप जो भी कुछ नया करना चाह रहे थे, आप सोच रहे थे, तो उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक नई दिशा मिली है, एक नई राह मिली है। और हो सकता है कि यही चीज़ आपके काम को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, और आपके जॉब को लेके हो। और हो सकता है कहीं अगर आप जॉब कर रहे हो या आप कहीं ना कहीं आप अभी की जॉब से खुश नहीं हो और कोई आपको नया जॉब देना चाह रहे, तो शायद हो सकता है आपके जॉब में शायद से आपको कुछ देना चाह रहा है, या तो नया जॉब देना चाह रहा है, या आपकी जॉब में भी कोई आपको कुछ नया पन देना चाह रहा है, कुछ नया चीज़ करने चाह रहा है, तो आप वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उनके ऑफर से खुश नहीं लग रहे हो। लेकिन बाद में आप देखते हो कि थोड़े समय बाद आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब आपके पास कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके विचार में कुछ अलग सा एक बदलाव आएगा आने वाले समय में, जिसमें कि आप अपने तरीके से शायद कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे आपके काम को लेके, आपको जॉब को लेके। या हो सकता है कि आपके जॉब में ही अब या आपके काम में ही अभी आप कुछ अलग सा कुछ नयापन लेके आ सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ जो आप करना चाहते हो, ये इसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। और ये चीज़ में कुछ आप नयापन लाने की सोच रहे हो कि ये चीज़ आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिश्तों को लेके हो सकता है आपके घर में, आपके फैमिली में या आपके दोस्तों में। तो इन सारी चीज़ों में भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ नयापन आए, या आपके लाइफ में ऐसा कुछ नया चीज़ हो सकता है, आपके रिश्तों में कुछ नया चीज़ आए या कुछ नयापन आए, या आपके रिश्ते कहीं ना कहीं अगर बिगड़े हुए हैं तो उन्हें आप संभालने के लिए एक नई राह देख सकते हो, एक नई दिशा आपको मिल सकती है। और हो सकता है आपके दोस्तों में भी, अगर आपके दोस्तों में कोई प्रॉब्लम है या आपकी बातचीत कुछ नहीं हो रही है, तो उसमें भी कुछ अलग से कुछ नई दिशा या एक नई राह मिल सकती है। तो कहीं ना कुछ एक नया आप सोच रहे हो इन सारी चीज़ों को लेके। और ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो थोड़ी बहुत है ना, आप इन सब के बारे में थोड़ी बहुत मतलब पूछताछ करोगे, या हो सकता है कि कहीं न कहीं उनके बारे में आप जानने की कोशिश करोगे। तो अगर आपके काम की बात करते हैं, तो उन उसमें भी अगर आपको कुछ नया विचार आ रहा है, तो आप सोचोगे कि इसके पहले मैं थोड़ी इसके बारे में थोड़ी इस काम के बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लूँ। या आप थोड़ा, जिसे हम कहते हैं कि हमें जानना होता है कि नहीं, मतलब ये काम आपके लिए सही है कि नहीं है। तो यही चीज़ आप शायद करने की सोचोगे। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है या तो कोई आपके काम में भी थोड़ा बहुत कोई ना कोई अ, मतलब जिसे कहते हैं कि आपके काम क्यों, जैसे हम कहते हैं कोई छुपके से आपके काम के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, या वो आपके काम को लेके कुछ ना कुछ, जैसे आप जो सोच रहे हो तो वो जानना चाहेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो हो सकता है कि उसके लिए वो क्या करेंगे कि आपसे आपसे पूछेंगे कि आपका नया थॉट क्या, आप क्या नया सोच रहे हो काम को लेके। तो वो भी शायद वही चीज़ करना चाह रहे हैं, इसके लिए वो थोड़ा सा आपको पूछ सकते हैं कि क्या आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इसके बारे में मतलब आपके काम को लेके भी ये चीज़ हो सकती है, और हो सकता है यही चीज़ आपके फैमिली में भी हो, या आपके दोस्तों को लेके भी हो, तो या आपकी जॉब को लेके भी हो। तो हो सकता है कि इन सारी जगहों पे आपकी जो सोच है, कोई सोच आप जैसे सोच रहे हो कि आप कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहे हो, या आप एक अलग तरीके से रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपकी तरह भी सोचने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा देखेंगे आगे क्या होता है। ओके। आगे के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा आपको केयरफुल और आपको थोड़ा सावधानी से रहना होगा, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लाइफ में अभी आएगा, उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च 2024 में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वक्त आपके लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि आगे वाले कार्ड में भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो कुछ भी मतलब आप अभी ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी आप अभी अपने लाइफ में कर रहे हो या आप करना चाहते हो आगे लाइफ में, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत खतरा इसमें दिख रहा है कि आप जो कोई चीज़, अगर आप आपके काम की बात करें, तो अगर आपने अपना काम अच्छे से सेटअप किया हुआ है
तो हो सकता है उस चीज़ को लेके वहाँ पे कुछ आपको खतरा हो सकता है। या आपके अगर हम ये बात करें कि अगर आप जॉब के बारे में बात करें, तो आप जहाँ पे जॉब कर सकते हो या पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ के जो आपके कॉलीग्स है या आपकी जिनके साथ काम करते हो या आपके जो पार्टनर्स है, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी अनबन हो सकती है थोड़ी बहुत, और हो सकता है उनसे आपको कुछ खतरा हो सकता है। तो आपको इन सारी जगहों पे जो है थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। और इसके अलावा अगर आप आपके रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़ाई झगड़े या अनबन भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है या आपके जो जीवन साथी है, तो उनके साथ भी आपके साथ आपकी उनके साथ में शायद थोड़ी सी ना बने, थोड़ी झगड़े हो सकता है कहीं कहीं जगह पे आप उनसे अलग भी हो जाए। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है ये टावर कार्ड है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुसीबत आने वाली ही है, लेकिन आप सावधान रह सकते हैं इन मुसीबत से। तो आप सावधान रहिए आपके रिश्तों में, आपके काम में। और आप सेफ चलिए कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको खतरा है आगे, तो आप पहले से उन सारी चीज़ों से सेफ रहिए, पहले से आप सुरक्षित हो जाइए। तो थोड़ा आप अपने काम की जगह पे या आपके परिवार की जगह पे, जैसे आपके घर वाले हैं या आपके रिश्ते वाले हैं, तो वहाँ से आपकी उनकी लड़ाई हो सकती है, उनके साथ आपकी बहुत मतलब झगड़े भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हो सकता है उनसे अलग भी हो सकते हैं, या आपका अभी जो काम चल रहा है उससे भी शायद आप थोड़ा बहुत अलग हो सकते हो। तो ये शायद आपके काम में, मतलब जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपके काम में कुछ आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई प्रोजेक्ट हुआ तो, या तो कोई काम हो गया जो आप नहीं कर पा रहे हो या आपसे नहीं हो रहा है, तो वो काम शायद आप नहीं करके शायद कुछ और दूसरा काम भी कर सकते हैं। पर आपको इन सारी जगहों पे जो है थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। आपके गुस्से को जो है आपको बहुत ही ज़्यादा संयम में रखना होगा, कंट्रोल में रखना होगा। और ऐसा लग रहा है क्योंकि आने वाला समय मुझे आपके लिए तो थोड़ा सा डेंजरस या फिर खतरनाक लग रहा है। और यही चीज़ अगर हम आपकी फैमिली में बात करें, तो फैमिली में भी शायद झगड़े या मनमुटाव, या आप कुछ ऐसा फैमिली में भी अलग हो सकते हैं। जो मैरिड पीपल है, जो जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, वो भी शायद से मतलब थोड़ा अलग हो सकते हैं। या हो सकता है कि झगड़ा हो गया तो वो अलग हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। या आपके दोस्तों के साथ भी आपका झगड़ा हो, या कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से उनको बुरा लगे या आपको बुरा लगे। तो इस तरीके से जो है आपको मतलब जो है कुछ संभाल के रहना होगा। आपके शब्दों को, आप अपने वर्ड्स को अच्छे से मतलब अच्छे से यूज़ कीजिए, किसी को बुरा मत बोलिए, किसी को बुरा ना लगे। और जहाँ पे भी आपके दोस्त हो या आपकी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आप थोड़ा संभाल के रहिए। तो मैं ये आपको एडवाइस दूंगी, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपके लाइफ में अगर आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, एडवाइस, सलाह, या कोई आपको जॉब, या आपको कोई काम, या आपके रिश्तों में कुछ नयापन, या ऐसा कुछ भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे संतुष्ट तो नहीं हो, लेकिन आप अपने साथ अब वक्त बिताना चाहते हो। और उसके बाद में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा अकेला रहना चाहते हो। और उसके बाद में मैं देख रही हूँ आप कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कुछ मतलब अलग राह या अलग दिशा से कुछ तो भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कुछ नया करने के लिए इन सारी चीज़ों में, आपके काम में, आपके रिश्तों में, आपके दोस्तों के साथ, आपकी जॉब में। तो हो सकता है ये सारी जगहों पे आप कुछ नयापन लाने की कोशिश करोगे, लेकिन वही कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है आपके लाइफ में, या आप हो सकता है या कोई और सामने वाले, आप या कोई और मतलब थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हो। तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सावधान रहिए। उसके बाद मैं देख रही हूँ वो आपकी लाइफ में आपको थोड़ा बहुत खतरा दे सकते हैं, या आपको उनसे थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सावधान रहिए। हो सकता है कि अगर आपकी गुस्सा आपको किसी से है, या आप किसी से नाराज़ हो, तो वहाँ पे आप अपने गुस्से को शांत करके अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, गुस्से को कंट्रोल कीजिए। बाकी सारी चीज़ों से आप अपनी सावधानी रखिए। तो ये जो मार्च 2024 का जो महीना है जेमिनी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, सनसाइन जिनकी मिथुन सनसाइन जिनकी यस सनसाइन जिनकी मिथुन राशि होती है, जेमिनी होती है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ये मंथ, ये महीना इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आप प्लीज़ सावधान रहिए अपनी सारी चीज़ों को लेके, अपने सारे रिश्तों को लेके, अपने दोस्तों को लेके। कि या आपके किसी दोस्तों की जो जन्म तारीख है वो इन्हीं तारीख में है, जो कि 21 मई के आसपास से लेके, यानी कि 21 मई के आसपास से लेके 20 जून के आसपास तक, 20 जून के आसपास तक, तो आपकी सनसाइन जेमिनी है, आप मिथुन राशि के हो। ठीक है, तो अगर आपकी किसी दोस्तों की भी इन्हीं तारीख में, इन्हीं जन्म तारीख में, इन्हीं बर्थ डेट में आती है उनकी जन्म भी, तो आप उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें भी ये वीडियो आगे भेज सकते हैं। ठीक है, और बाकी की जन्म तारीख या बाकी
की बर्थ डेट की राशियों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी जन्म तारीख और उनकी जन्म तारीख और उनकी राशि भी लिखी हुई है, और बाकी की जन्म तारीख के हिसाब से मैंने उनके लिए भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें उनकी जन्म तारीख के हिसाब से वीडियोस भेज भी सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दी हुई है, poonamsenterpriseom@gmail.com। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ में चैनल को बांटिए। थैंक यू, बाय बाय।